झूठी सरकारें हैं, इनकी रग रग में झूठ भरा हुआ है। इससे गंदी राजनीति क्या हो सकती है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आके बोलते हैं कि छुट्टी हम छुट्टी देंगे। सलाथिया साहब, रैना साहब, देवेंद्र रैना जी, जो लगभग 8 साल से हमारे साथ बनतला से पगड़ियाँ बांध के रैली निकाल के यहाँ तक आते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं कि ये जो दोगली राजनीति है इस पार्टी की, कहते कुछ होते हैं करने कुछ और। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पे आके बोला कि हम महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देंगे। एलजी साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि हम छुट्टी देंगे। बैकग्राउंड में जाइए, देवेंद्र राणा जी भी यहाँ पे आए, अरविंद राणा भी आए, उन्होंने भी बोला छुट्टी चाहिए। अब तो हद की इंतहा हो गई है। अब आने वाले दिनों में झूठ का पुलिंदा उन्होंने बांधा हुआ है। ये सारे डोरों को पता लग चुका है। ये विजय दिवस की छुट्टी दे सकते हैं, 370 तोड़ सकते हैं, 35 तोड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने 2022 की छुट्टियों का कैलेंडर जो है वो इशू कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से जो है वो जम्मू के हर एक युवा को, हर एक व्यक्ति को जो है वो निराशा देखने को मिली है। यानी कि एक बार फिर से इन छुट्टियों के बाद जो है वो जम्मू का हर एक व्यक्ति जो है वो फिर से इसी बात की मांग कर रहा है कि क्यों एक बार फिर से जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है उसमें 23 सितंबर यानी महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी को क्यों सेक्शन जो है वो नहीं किया गया। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है युवा राजपूत सभा और अन्य संगठन जो है, हर कोई जम्मू वासी जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस की छुट्टी की मांग कर सरकार से, और भाजपा सरकार जो है, एलजी सरकार भी उन्हें आश्वासन देती है कि छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन जो एक उम्मीद थी कि कैलेंडर में उस छुट्टी को इशू कर दिया जाएगा, वो उम्मीद जो है वो पूरी नहीं हुई, जिस वजह से हर एक व्यक्ति को जो एक बार फिर से निराशा देखने को मिली है। इन्हीं सब पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है वो युवा राजपूत सभा से हैप्पी सिंह जी जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ युवा राजपूत सभा से जो है हैप्पी सिंह जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ उनका कहना है आज के दिन पे। एक बार फिर से जो है वो निराशा हाथ लगी है। छुट्टी की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। इस चीज़ को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया गया और उसके बाद जो है वो एलजी साहब भी आपको आश्वासन देते हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी इस चीज़ का आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी छुट्टी जो है वो अनाउंस नहीं की जाती। ये मैडम जी, ये झूठी सरकारें हैं, इनकी रग रग में झूठ भरा हुआ है। आप देख लीजिए, ये झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इन्होंने, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पे आके बोला कि हम महाराजा हरि सिंह की छुट्टी देंगे। एलजी साहब के पास गए, उन्होंने बोला कि हम छुट्टी देंगे। अब मुझे समझ नहीं आता कि छुट्टी लेने के लिए युवा राजपूत सभा को या जम्मू के डोगरों को किस हद तक जाना पड़ेगा। यही मेरी समझ से परे है कि ये पता नहीं क्या चाहते हैं कि किस प्रकार ये छुट्टी देंगे। अब तो हद की इंतहा हो गई है। अब आने वाले दिनों में ये जो झूठ का पुलिंदा उन्होंने बांधा हुआ है, ये सारे डोरों को पता लग चुका है। अब ये महाराजा के नाम पे भी झूठ बोलने लग पड़े हैं। इससे गंदी राजनीति मैं आप बता भी नहीं, लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। इससे गंदी राजनीति क्या हो सकती है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे आके बोलते हैं कि छुट्टी हम छुट्टी देंगे। इनके पार्टी के वर्कर, जो मैं खास करके नाम लूँगा, सलाथिया साहब, रैना साहब, देवेंद्र रैना जी, जो लगभग 8 साल से हमारे साथ बनतला से पगड़ियाँ बांध के रैली निकाल के यहाँ तक आते हैं, लेकिन जब वो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं। ये जो मुद्दा है, ये इस बात की हमें समझ नहीं आ रही है कि ये जो दोगली राजनीति है इस पार्टी की, कहते कुछ होते हैं करने कुछ और। आप ही देख लीजिए, यहाँ पे आके आप बैकग्राउंड में जाइए, देवेंद्र राणा जी भी यहाँ पे आए, अरविंद राणा भी आए, उन्होंने भी बोला छुट्टी चाहिए। तो फिर मेरे को समझ नहीं आती कि ये इनको कश्मीरियों को डर नहीं है तो किस बात का डर है। और तो कोई वजह नहीं है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी ना देना। ये विजय दिवस की छुट्टी दे सकते हैं, 370 तोड़ सकते हैं, 35 तोड़ सकते हैं। हमारी जो पूरा जम्मू कश्मीर चाइना के बॉर्डर तक लगता था, उसको निचोड़ कर ये जम्मू कश्मीर बना देते हैं। तो इनके लिए छुट्टी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है देने के लिए, लेकिन इनकी मंशा ठीक नहीं है। ये जम्मू को डोगरों को चक्की की तरह पीसना चाहते हैं कि इनको जितना दबाएंगे, इनके नाम पे हम बाहर जाके यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन इनको छुट्टी नहीं देंगे। जिस तरह
2000 में देवेंद्र सिंह राणा जी की बात की है, जब उन्होंने एनसी छोड़ के भाजपा का दामन थामा। उन्होंने जो नारा लगाया जम्मू जम्मू, मैं एनसी छोड़ के भाजपा में सिर्फ इसलिए आ रहा हूँ कि मैं जम्मू के हित की बात कर सकूँ। और जम्मू का फिलहाल अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए सामने नहीं आया हो और महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की मांग नहीं की हो। उसके बावजूद भी जम्मू जम्मू का नारा देते हैं, आश्वासन देते हैं, बावजूद भी छुट्टी जो है वो नहीं देते हैं। अपनी बातों से ही जो है वो पीछे हुआ जाता है। मेरे को यही समझ नहीं आता है कि ये जो जब भी विपक्ष में होते हैं ये पॉलिटिकल लीडर, जब ये इनको कुर्सी नहीं मिलती है तो ये जम्मू जम्मू बोलते हैं, महाराजा हरि सिंह की बात करते हैं, लेकिन जब ये बीजेपी में आ जाते हैं इनकी जो चूड़ी है वो टाइट हो जाती है। इनको महाराजा हरि सिंह जी के वे बोलने का दम नहीं रख सकते। वो ही बात हमें समझ नहीं आ रही है कि जब ये बात करते हैं कि जम्मू की, कि जम्मू के जो भी है हम ही हैं, हमारे बिना जम्मू कुछ नहीं। लेकिन जब छुट्टी की नाम की बारी आती है, आपने देख ही लीजिए कि पिछले 2 महीने से लगातार जम्मू के लोग सफ़र कर रहे हैं छुट्टी के लिए, लेकिन ये नहीं दे रहे हैं। अब हमें पता नहीं किस हद तक इस छुट्टी के लिए जाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये वक्त बताएगा। छुट्टी तो हम लेके रहेंगे, कैलेंडर बन गया है, कैलेंडर चेंज भी हो सकता है, लेकिन अगर इन्होंने झूठ मारना बंद नहीं किया तो ये जो जम्मू के लोग हैं बड़ी जल्दी इनको सब सिखाएंगे। तो ये छुट्टी की मांग के लिए आपने इससे पहले जो है वो 23 सितंबर को कहा था कि आने वाले जितने भी 23 तारीख होगी प्रदर्शन किया जाएगा जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी। आपकी ओर से प्रदर्शन भी किया गया, पुल को ब्लॉक करने की कोशिश भी की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पे लगा दिया गया, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अगर अभी भी ये छुट्टी ग्रांट नहीं की जाती है, इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि आप लोगों से ये सुना गया है कि आंदोलन का मोड़ भी जो है ये स्थिति ले सकती है। वो वक्त ही बताएगा, लेकिन बड़े लार्ज पैमाने पे जम्मू के लोग इकट्ठा होंगे, सारे लोग यहाँ पे बैठेंगे और फिर जो जवाबदेही है वो एलजी साहब देंगे, क्योंकि अभी गेंद उनके पाले में है, हमारे हाथों से निकल चुकी है। हमने एलजी साहब से 1 महीना उन्होंने वक्त हमने 1 महीने के लिए बोला था, 1 महीना हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 7 तारीख के बाद, आने वाले 7 जनवरी के बाद युवा राजपूत सभा आपको शाना बशाना सड़कों पे दिखेगी छुट्टी के मुद्दे को लेकर। आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जो है वो इनका कहना है, युवा राजपूत सभा की ओर से लगातार आप लोग हर महीने तस्वीरें भी देखते हैं कि इनकी ओर से प्रदर्शन जो है वो किया जाता है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर। क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर हम रहते हैं जम्मू की धरती पर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर को जो है वो एक हिंदुस्तान में स्पेशल स्टेटस दिलवाया, महिलाओं को जो है वो शिक्षा का अधिकार दिलवाया। उसके छुट्टी को लेकर जो है वो लगातार मांग जो है वो यहाँ पर हो रही है। और आप लोगों ने ये तस्वीरें भी देखी थी कि जब 1 महीने पहले इनकी ओर से यहाँ छुट्टी को मांग को लेकर जो है वो पुल ब्लॉक किया गया था, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यानी रविंद्र रैना जी भी खुद यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि छुट्टी जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। तो यही उम्मीद थी कि उसके बाद जो है वो ये इन लोगों द्वारा जो है एक मेमोरेंडम भी दिया गया, बातचीत की गई एलजी मनोज सिन्हा साहब से। उन्होंने भी कहा 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के हित में जो है वो शायद कोई फैसला आ सकता है, लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी कोई भी फैसला यहाँ पर नहीं आया है। और अभी कैलेंडर जो है वो इशू हो चुका है, जिसके बाद से इनकी ओर से आज एक बार फिर से निराशा जो है वो सरकार की ओर से देखी जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहर एक्सप्रेस।